इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका भी जासूसी सैटेलाइट बनाएगा। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसकी अमेरिका ने कड़ी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को कड़ी टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिका भी जल्द जासूसी सैटेलाइट बनाएगा, जिससे उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि किम जोंग उन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। दावा तो ये भी किया गया कि इस जासूसी सैटेलाइट से अंतरिक्ष में चीन और रूस को टक्कर देने की तैयारी शुरू हो गई। इस बीच रूसी सेना ने बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर में एक साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका समेत नेटो देशों को पुतिन की कड़ी चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि बाल्टिक सागर में ही नेटो के कई देश इन दिनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच उनके सबसे बड़े दुश्मन पुतिन की सेना भी वहां पहुंच गई, वो भी एक साथ 40 युद्धपोतों, परमाणु बॉम्बर और 25 से ज्यादा फाइटर जेट लेकर। जबकि अमेरिका की अगुवाई में नेटो के कई देश बाल्टिक सागर में पहले से ही जुटे हैं, वो भी 50 युद्धपोतों और 45 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में रूसी सेना के साथ समंदर में कभी भी उनका सामना हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि रूस बाल्टिक सागर के अलावा प्रशांत महासागर में भी अपना दम दिखा रहा है। वहां उसके युद्धपोत और एयरक्राफ्ट जापान के नजदीक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इधर कनाडा के जंगलों में लगी आग ने अमेरिका तक हाहाकार मचा दिया, जिसके बाद कनाडा और अमेरिका के कुछ इलाकों में लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, क्योंकि कनाडा में लगी आग की जद में एक या दो नहीं बल्कि 223 जंगल हैं। मतलब कनाडा के ज्यादातर इलाकों में आग ने तांडव मचा दिया, जिसकी वजह से कनाडा और अमेरिका के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। कनाडा की राजधानी ओटावा के हालात तो बेहद खराब हो गए। वहां सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी, जिसके बाद कई लोग तो ओटावा छोड़कर चले गए। यही नहीं, बढ़ते प्रदूषण की वजह से कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका में लोगों को गंभीर बीमारी होने लगी। न्यूयॉर्क में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और डॉक्टरों ने भी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। It's all over the place. You go outside, you smell it. It's even with just opening a window for a few seconds. पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आग की वजह से करीब 84 लाख एकड़ में फैला जंगल राख हो गया। यही नहीं, इस आग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ भी तेजी से पिघलने लगी। उधर अमेरिका के मेक्सिको में एक बार फिर बैग में शव के टुकड़े मिलने से सनसनी मच गई। इस बार पुलिस को ग्वादलखारा के कॉल सेंटर से लापता हुए 8 लोगों के शव मिले, जिनके टुकड़े टुकड़े कर उन्हें बैग में भर दिया गया था। मेक्सिको पुलिस के मुताबिक मेक्सिको के ग्वादलखारा के ये 8 लोग पिछले हफ्ते से लापता थे, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। लेकिन हफ्ते भर बाद इन लोगों के शव बैग में बंद मिले, जिनमें 6 पुरुष और 2 महिला कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग ग्वादलखारा के एक कॉल सेंटर में नौकरी करते थे और 31 मई से लापता थे। इससे पहले मेक्सिको में ही शवों के टुकड़ों से भरे करीब 45 बैग बरामद हुए थे, जिससे वहां हड़कंप मच गया था। उधर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के बयान पर ईरान भड़क गया, क्योंकि अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा करने से मना कर दिया, जिस पर ईरान का खून खौल उठा, क्योंकि ईरान का पड़ोसी देश अजरबैजान उसके कट्टर दुश्मन इजराइल से दोस्ती बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते ही इजराइल के राष्ट्रपति अजरबैजान गए थे, जिसने ईरान के जले पर नमक छिड़क दिया और वो अजरबैजान से चिढ़ गया। ईरान ने बयान भी जारी किया और अजरबैजान से कहा कि उसे इजराइल से डरना चाहिए, न कि ईरान से, क्योंकि इजराइल एक झूठा देश है। यानी ईरान को अपने पड़ोसी अजरबैजान की इजराइल से दोस्ती रास नहीं आ रही। 2022 में तो अजरबैजान और ईरान की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई थी कि अजरबैजान ने तेहरान में अपना दूतावास भी बंद कर दिया था और ईरान के 4 राजनयिकों को देश से निकाल दिया, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर आतंकवाद फैलाने और एक दूसरे को परेशान करने का आरोप लगाते हैं।